आज माता रानी के चरणों में सभी भक्त कोटि कोटि प्रणाम करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से महादेव और माता सती ने जो वचन दिया था भगवान विष्णु और ब्रह्मा सभी देवताओं को, वो वचन पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब माता सती स्वयं अमर कथा का पान नहीं कर पाई तो वे दूसरों को क्या अमर कथा सुनाएंगी, क्योंकि उस समय माता सती को निद्रा आ गई थी। निद्रा देवी उनके नेत्रों में उत्पन्न हुई और उन्हें निद्रा आ गई थी। इस प्रकार से अमर कथा कलाष्ट हुआ और भगवान शंकर और माता सती दोनों कैलाश पर्वत पर आ गए और सभी ब्रह्मा विष्णु सभी देवताओं को आश्वासन दिया गया कि समय आने पर सभी को अमृत का पान कराया जाएगा। निश्चिंत रहो, अगर महादेव ने आपको वचन दिया है तो सभी देवताओं को अमृत का पान कराया जाएगा। इस प्रकार से समय व्यतीत होता चला गया और भगवान शंकर ध्यान में लीन होते हुए चले गए। उस समय माता सती ध्यान में मग्न थी और ध्यान में मग्न होने के कारण भगवान शंकर इधर ध्यान में मग्न थे, उधर माता सती, मगर माता सती का मन विचलित रहता था। उनका ध्यान में ना मन लगने से माता सती वहाँ से गुफा के अंदर चली गई कैलाश पर्वत पर और गुफा के अंदर जा कर के बैठ गई। जब माता सती से उनकी सखियों ने पूछा कि हे सखी, इतना आप क्यों चिंतित बैठी हुई हैं, तो माता सती कहती हैं कि देवी, हे सखियों, मेरी इच्छा जो है वह इच्छा न पूर्ण होने के कारण मैं निर्विघ्न बैठी हुई हूँ और मेरा मन स्थिर नहीं है। जब किसी व्यक्ति का मन स्थिर नहीं होता है तो उसका चंचल स्वभाव होता है और मन इधर उधर भटकता रहता है। जगत का विधान रचने वाले महादेव को यह सब मालूम था कि माता सती यहाँ से चली गई। ध्यान में रहते हुए उन्होंने देखा और इधर भगवान शंकर ध्यान से उनका मन विचलित हुआ और महादेव ध्यान से बाहर आए तो उनकी इच्छा अपने शरीर में भस्म लगाने का मन बनाया। जब भस्म लगाने का मन शिव जी का हुआ तो उन्होंने नंदी को आदेश दिया कि नंदी, तुम जा कर के भस्म लेकर के आओ और ऐसी भस्म लेके आओ जो ताजी चिता की जली हुई राख हो। वो भस्म आज मैं धारण करूँगा। नंदी ने कहा, महाराज, आज के बाद ऐसा ही होगा। आपको ताजी भस्म ही जो भक्त आपको ग्रहण कराएगा उसे उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली जाएंगी। इस प्रकार से महादेव ने नंदी को आदेश दिया और नंदी भस्म लेने के लिए चले गए।
आज दिन गुरुवार, तिथि एकादशी, रात्रि को 1:37 तक रहेगी। इसके बाद द्वादशी प्रवेश करेगी। आज सभी भक्त एकादशी का व्रत रखें। अब हम दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे, जिसमें माँ भगवती का वर्णन है और ॐ अर्धमात्रो स्थिता नित्या यानुचार्या विशेषिता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परः। ब्रह्मा जी कहते हैं निद्रा देवी से कि नित्य अक्षर स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं और तुम ही जीव नंदायिनी शुभ अशुभ हो। और नित्य अक्षर प्रणव में आकार उपकार मकार इन तीनों मात्राओं के स्वरूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्मिकता है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है, वह भी तुम ही हो। निद्रा देवी से प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी ने ये शब्द कहे और निद्रा देवी ने, माँ भगवती ने ब्रह्मा जी की आवाज़ को सुना और निद्रा देवी को आश्वासन दिया। बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।